वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम सी लैंग्वेज के अंदर कैसे इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं, कैसे फ्लॉट को, कैसे कैरेक्टर वैल्यूज़ को और कैसे स्ट्रिंग वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फील्ड विड्थ। फील्ड विड्थ में हम देखते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स का यूज़ करते हैं। अब फील्ड विड्थ स्पेसिफाई डिस्क्राइब द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। कोई भी वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़ होते हैं वो फील्ड विड्थ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। फील्ड विड्थ का नेक्स्ट जो है वो सिंटैक्स है फ्लैग विड्थ डॉट पर्सियन। फ्लैग विड्थ क्या होता है? फ्लैग एक्चुअली प्लस माइनस के साइन को शो करता है और पर्सियन होती है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ को ये अलो करता है। आपने इसका सिंटैक्स एमसीक्यूज़ के तौर पे याद कर लेना। फ्लैग माइनस का मतलब है हमारी आउटपुट लेफ्ट जस्टिफाइड होगी, प्लस का मतलब है कि हमारी प्लस वाला साइन तो हम लगाते ही नहीं ना वैल्यू के साथ, तो ये राइट जस्टिफाइड होती है। इसने यहाँ पे ये नहीं लिखा, प्लस वाला साइन जो है वो हमारी वैल्यू को राइट जस्टिफाइड करता है। स्पेस जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होती। उसके बाद इसने विड्थ और पर्सियन का बताया हुआ है कि विड्थ टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है और पर्सियन पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं ना वो रिप्रेजेंट, लाइक इसने फ्लैग कहा है कि फ्लैग प्लस माइनस होता है और हम यहाँ स्पेस लगाते हैं वैल्यू के साथ, जो हम माइनस लगाते हैं, प्लस लगाते हैं या स्पेस लगाते हैं वो फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। विड्थ बताती है कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और पर्सियन बताती है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम फील्ड विड्थ को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो फील्ड विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए हम मॉडुलस की सिंबल यूज़ करते हैं। इट इंक्लूड अ पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर मॉडुलस सिंबल डैट इंडिकेट्स द फील्ड विड्थ। लाइक जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडुलस 6D। आपने हमेशा याद रखना है जो फील्ड विड्थ हमारी होती है वो हमेशा जो है वो मॉडुलस और फॉर्मेट स्पेसिफायर के दरमियान लिखी जाती है। हमारी जो फील्ड विड्थ होती है, लाइक लिखा हुआ है मॉडुलस 6D, तो मॉडुलस 6D का मतलब है 6 कॉलम्स, इंटीजर वैल्यू के 6 कॉलम्स। इसी तरह लिखा हुआ है मॉडुलस 10C, तो मतलब करैक्टर वैल्यू के करैक्टर की कोई वैल्यू है उसके लिए हमने 10 कॉलम्स ड्रा करके उसमें वैल्यू रखनी है। मॉडुलस 8F का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जिसकी फील्ड विड्थ 8 है। मैं जस्ट लाइक आपको थोड़ा सा ड्रा करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें लिखा हुआ है मॉडुलस 6D। इसका मतलब ये है कि हमने 6 कॉलम्स को ड्रा करना है। 6 कॉलम्स ड्रा करने के लिए हमें क्या कर, ये है 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम, 6 कॉलम ड्रा करेंगे। और इसमें जो ये सिर्फ फील्ड विड्थ है कि हमारी कोई इंटीजर की वैल्यू है उसको हमने ड्रा कर, यहाँ पे हमने 6 कॉलम्स ड्रा किए हैं, फर्स्ट 2 3 4 6, और इसमें अब जो हमारी वैल्यू है वो हम रखेंगे। इसी तरह इसने लिखा हुआ है मॉडुलस 10C, मतलब इसके लिए हमें 10 जो है वो कॉलम ड्रा करने पड़ेंगे। होप कि आपको फील्ड विड्थ की समझ आ रही हो। फील्ड विड्थ हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताता है कि किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स का यूज़ करें, आइदर वो इंटीजर है, करैक्टर है या फिर फ्लॉट है। तो फील्ड विड्थ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट फिर जो हमें वैल्यू दी होगी उस वैल्यू को इसके अंदर हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अच्छा सबसे पहले है अब इंटीजर की फील्ड विड्थ। इंटीजर की जो फील्ड विड्थ है उसके लिए हम मॉडुलस, आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर जो इंटीजर के लिए यूज़ होता है वो मॉडुलस D है। तो ये इंटीजर वैल्यू को प्रिंट एफ के फंक्शन में प्रिंट करवाता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। अब वैल्यू कैन बी रिटन, हमारी वैल्यू मॉडुलस और D फॉर्मेट स्पेसिफायर के दरमियान लिखी जाती है। जैसे हम ऊपर देखे हैं, देखें मॉडुलस और D के दरमियान वैल्यू लिखी हुई है। जो वैल्यू है हमारी वो इनके दरमियान हम लिखते हैं। फिर उसके बाद उसने बोला हुआ है आपकी बुक पे नंबर ऑफ़ कॉलम टू बी यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें इसने लिखा हुआ है प्रिंट एफ एरिया इक्वल टू मॉडुलस 4D और एरिया का वेरिएबल, मतलब हमारी जो फील्ड विड्थ है वो 4D है और वैल्यू इसने ली हुई है 25। तो इसको हम इसकी फील्ड विड्थ जो है वो देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू कैसे स्क्रीन पे प्रिंट होती है। 4 कॉलम्स का जो है ये यूज़ करे और 25 वैल्यू है तो ये स्क्रीन पे कैसे प्रिंट होगी। हमारी वैल्यू जो है वो 25 है और हमारी फील्ड विड्थ है 4D। तो इस 4D का मतलब है हमने 4 जो है वो कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप 4 कॉलम बनाएं यहाँ पर।
4 कॉलम बनाने के बाद एक जो सबसे पहला रूल है जो मैं आपको बताती हूँ, आपने ये देखना है कि ये हमारी फील्ड विड्थ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखें ये पॉजिटिव फील्ड विड्थ है, इसके साथ कोई नेगेटिव का साइन नहीं। तो हम अपनी वैल्यू क्या करेंगे, सिंपली हम इसे उठाएंगे, हम राइट साइड से लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, उसके बाद हम 2 लिखेंगे, बाकी 2 ब्लैंक स्पेसेस बच गई हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसका आंसर बनता है ब्लैंक स्पेसेस 25। होप कि आपको इतना समझ आ गया हो। ये तो तब की बात है जब हमारी फील्ड विड्थ पॉजिटिव है, लेकिन अगर हमारी फील्ड विड्थ नेगेटिव हो जाती है, हमारी फील्ड विड्थ नेगेटिव हो जाती है तो देन हमने क्या करना है, हम वैल्यू को लेफ़्ट जस्टिफाइड करेंगे, मतलब वैल्यू को यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे लेफ़्ट साइड से। अगर हमारी फील्ड विड्थ पॉजिटिव है तो हम राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे और जो बाकी स्पेसेस बच जाएंगी वो ब्लैंक के तौर पे कंसीडर होंगी। अगर हमारी फील्ड विड्थ नेगेटिव है, नेगेटिव फील्ड विड्थ है तो हम क्या करेंगे, हम उसे लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे और ब्लैंक स्पेसेस इस तरफ आ जाएंगी। वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, वो जो नेगेटिव साइन आएगा ना वैल्यू के साथ वो हम यहाँ पे लिख देंगे इस जगह पे। मैं आपको इसको 1-2 और एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करती हूँ, होप कि आपका फील्ड विड्थ वाला टॉपिक क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखें इसने ये इस तरह बताया हुआ है कि अगर हमारी फील्ड विड्थ देखें पॉजिटिव है 4D है और हमारी वैल्यू है 25, तो हम सबसे पहले 4 कॉलम, मतलब जो हमारी फील्ड विड्थ है उतने हम कॉलम ड्रा करेंगे। कॉलम ड्रा किए, फिर ये हमारी फील्ड विड्थ पॉजिटिव है, हमने ये देखना है ये पॉजिटिव है, तो हम वैल्यू को राइट साइड से लिखना शुरू कर देंगे। इसने नेक्स्ट एग्जांपल नेगेटिव की भी दी हुई है कि जब हमारी फील्ड विड्थ नेगेटिव होती है तो हम उस वैल्यू को किस तरफ जस्टिफाइड करते हैं, हम लेफ़्ट साइड पे लिखना शुरू कर देते हैं। द सिंबल माइनस इज़ यूज विद मॉडुलस साइन का मतलब है हमारी वैल्यू लेफ़्ट। आपने हमेशा ये देखना है कि फील्ड विड्थ नेगेटिव हो तब वैल्यू लेफ़्ट पे जाएगी। अगर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है ना, फॉर एग्जांपल, तो हम वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन ही लगाएंगे, लेकिन वो हम एक कॉलम के किसी बॉक्स के अंदर लगाएंगे। लेकिन अगर हमारी फील्ड विड्थ नेगेटिव होती है तो सिंपली उसको उठा के हम जो है वो लेफ़्ट साइड पे रख देते हैं। आपकी बुक पे एग्जांपल दी हुई है मॉडुलस 10D हमारी फील्ड विड्थ है, n कोई वेरिएबल है और इसकी वैल्यू लेफ़्ट जस्टिफाइड होगी। वैल्यू हमारे पास 225 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 कॉलम ड्रा करेंगे। फील्ड विड्थ को देखेंगे ये नेगेटिव है तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे उठा के रख देंगे। मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ कि जब हमारी वैल्यू नेगेटिव होती है, ये तो फील्ड विड्थ नेगेटिव है ना, जब हमारी वैल्यू नेगेटिव होती है देन क्या प्रोसेस होता है, तो इसको मैं इस तरह देखती हूँ कि अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल हमारी फील्ड विड्थ है -10D मॉडुलस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 कॉलम ड्रा करेंगे। हमने यहाँ पे 10 कॉलम ड्रा किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें हमारी वैल्यू क्या उसने आपकी बुक पे दी हुई है 225, तो आपकी वैल्यू है 225। अब हमारी फील्ड विड्थ नेगेटिव है तो हम इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे 225। बाकी जो है वो सारी हमारी ब्लैंक स्पेसेस कंसीडर होंगी। आपने 10 कॉलम ड्रा करने हैं जिसमें से हमारी जो है वो 3 वैल्यूज़ होंगी और बाकी हमारी 7 जो है वो ब्लैंक स्पेसेस कंसीडर होंगी। तो हमारा आंसर आएगा 225 और ब्लैंक स्पेसेस के साथ। फिर आपने इसमें जो है वो 7 ब्लैंक स्पेसेस करके इसको बता देना है कि टोटल जो है हमारे 10 कॉलम थे जिसमें से 225 फिलअप हो गए और बाकी जो है वो ब्लैंक स्पेसेस के तौर पे कंसीडर होंगे। मैंने आपको ये कंसेप्ट ये बताना था कि ये तो प्रोसेस तब है जब हमारी फील्ड विड्थ नेगेटिव होगी। अगला मैं ये प्रोसेस बताना चाहती हूँ जब हमारी वैल्यू नेगेटिव होती है देन क्या होता है। तो वो आपकी बुक पे एक टेबल बना हुआ है, वहाँ से हम एग्जाम्पल उठा के सॉल्व करते हैं। 786 ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखें जब हमारी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है -786 है लेकिन हमारी फील्ड विड्थ जो है वो पॉजिटिव है। जब हमारी वैल्यू नेगेटिव होती है तो देन क्या प्रोसेस आता है, हमारी वैल्यू देखें क्या है -786 और हमारी फील्ड विड्थ है भाई मॉडुलस 4D। तो हम क्या करेंगे 4 कॉलम ड्रा करेंगे 1 2 3 4 और हमारी चूँकि फील्ड विड्थ पॉजिटिव है तो हम राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे 6 8 7 एंड माइनस। ठीक है, इसका आंसर आएगा -786।
ये तब का प्रोसेस है जब हमारी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, होप कि आपको इस पॉइंट के समझ आ गई हो। लेकिन अगर हमारी फील्ड विड्थ यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है, सपोज ये -4 मॉडुलस -4d आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली कॉलम ड्रा करेंगे। 4 कॉलम ड्रा किए, 1 2 3 4। इसमें हम लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करेंगे। लेफ़्ट साइड पे क्या है, -7 8 6। अगर सपोज ये 5d होती है हमारी, ये जो फील्ड विड्थ है ये 5d होती है, तो हम एक कॉलम और ड्रा करते हैं और उसमें क्या आता है, हमारी ब्लैंक स्पेस। तो होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हमारी फील्ड विड्थ है, फील्ड विड्थ ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की हम फील्ड विड्थ को कैसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ की फील्ड विड्थ के लिए वही बात सारी जो हमने इंटीजर में देखी थी कि इसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडुलस एफ यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फील्ड विड्थ होगी वो मॉडुलस और एफ के दरमियान हम लिखेंगे, और जो टोटल फील्ड विड्थ होगी वो इतनी इनफ होनी चाहिए कि बिफोर और आफ्टर वाली वैल्यूज सारी एडजस्ट हो जाएं। बिफोर द डेसिमल पॉइंट, लाइक ये देखें ये वैल्यू लिखी हुई है ना 15.245, तो फील्ड विड्थ इतनी होनी चाहिए कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू भी और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो है वो भी सारी की सारी जो है वो डिस्प्ले कर सकें हम। लाइट टोटल फील्ड विड्थ इसको डिस्प्ले करवाने के लिए 2, वैसे ये डिजिट्स आपको 5 नज़र आ रहे हैं, पॉइंट वाली वैल्यू भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इसको इंक्लूड करने के लिए हमारी जो फील्ड विड्थ है टोटल वो 6 होनी चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ ज़ीरो इज़ आल्सो प्रिंटेड। एक ऐसी वैल्यू जो ज़ीरो से छोटी है तो उससे पहले हम ज़ीरो हमेशा लगाएंगे, तो उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा जो है वो कॉलम होना चाहिए। इसका सिंटैक्स है मॉडुलस m.nf। मॉडुलस m.nf में जो हमारा है ये m ये रिप्रेजेंट करता है, ये मॉडुलस फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहा है। m जो है ये टोटल फील्ड विड्थ बताता होता है। इट रिप्रेजेंट द टोटल फील्ड विड्थ इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब सारी की सारी वैल्यू। लाइक ये जिस तरह ये है 15.245, तो ये सारी की सारी वैल्यू कितने हैं, ये 6 हैं, तो ये 6 को रिप्रेजेंट करता है जो हमारा m है। उसके बाद इट रिप्रेजेंट द डिज़ायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। डॉट n जो है ये कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए पॉइंट के बाद, ये रिप्रेजेंट करता है। लाइक मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ मॉडुलस 6.2f। तो 6 का मतलब है टोटल 6 वैल्यूज़ हैं पॉइंट, और पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं। ये होती है फ्लोटिंग पॉइंट की फील्ड विड्थ है। ये इस फॉर्मेट, इसके सिंटैक्स का ये मतलब है मॉडुलस 6 है टोटल वैल्यूज़ को ये रिप्रेजेंट करता है कि टोटल 6 वैल्यूज़ हैं और पॉइंट के बाद जो है वो 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। आपकी बुक पे एग्जांपल दी हुई है कि 8.2f फील्ड विड्थ है और n कोई जो है वो वेरिएबल है, तो इसमें टोटल 8 कैरेक्टर्स आते हैं। इसको हम डिस्कस करते हैं। आपकी बुक पे कुछ रूल लिखे हुए हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर हमारी वैल्यू जो है तीसरा डिजिट जो है, लाइक इसने लिखा हुआ है द सेकंड डिजिट ऑफ द वैल्यू ऑफ n विल बी राउंड ऑफ इफ 2 डेसिमल प्लेसेस। द सेकंड डिजिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। हमारा जो सेकंड डिजिट है उसमें हम 1 का इजाफा करेंगे, 1 ऐड करेंगे अगर हमारा थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो। ये वैसे मैथ का भी रूल ये है कि अगर तीसरा डिजिट जो है वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम उससे पहले वाले डिजिट में जो है वो 1 का इजाफा कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर वो 5 या 5 से छोटा है तो 5वां डिजिट जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। आपकी बुक पे ये रूल लिखा हुआ है इफ़ द वैल्यू नीड्स मोर स्पेस, तो फिर हम एडिशनल स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी फील्ड विड्थ 3 डिजिट्स की है और हमारी वैल्यूज़ 5 हैं, तो हम 5 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 की 5 स्पेस जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज द वैल्यू ऑफ n इज़ 20.346। देखें अब जो तीसरा डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है, 6 है, तो इसमें हम पिछले वाले में ऐड कर देंगे, तो इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 20.35। तो होप के आपको इस रूल की भी समझ आ गई हो। अगर हमारी वैल्यू रिपीटिंग है 20.344, तो स्टेटमेंट जो है वो 20.34 डिस्प्ले करेगी। आपके टेबल में कुछ वैल्यूज़ हैं, हम 1-2 की प्रैक्टिस करके इसको मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे करनी है। सपोज आपके टेबल में जो पहली वैल्यू है वो है -25.41 और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो फील्ड विड्थ है वो है 6.2f। तो इसके लिए हमें टोटल 6 कॉलम्स ड्रा करने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देती हूँ। हमारी वैल्यू क्या है -25.41 और फील्ड विड्थ है मॉडुलस
6.2f। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। देखें ये सबसे पहले ये देखना है कि टोटल 6 वैल्यूज़ होनी चाहिए। इसके लिए हमें कितने कॉलम ड्रा करने पड़ेंगे, 6 कॉलम ड्रा करेंगे हम। और पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। पहले 6 कॉलम आप ड्रा करें, 2 2 4 5 और ये 6। पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। पहले हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ जो हैं वो लिखना शुरू करते हैं। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 1 4, देन आप पॉइंट लिखें, ठीक है। ऐसे फील्ड विड्थ जो होती है ना फ्लॉट की, उसके लिखने का ये तरीकाकार होता है। पहले हम 1 लिखेंगे, इस साइड से हम लिखना शुरू करते हैं पॉइंट के बाद 1 4.5 2 एंड माइनस, तो इसका आंसर ये आएगा -25.41। होप क्या आपको ये फील्ड विड्थ क्लियर हो गई हो। इसके कुछ पॉइंट्स और भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी वैल्यू है। सबसे पहले हम 5, टोटल हमारी 5 वैल्यूज़ होनी चाहिए और पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ जो हैं वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 कॉलम ड्रा करेंगे। पहले हम पॉइंट के बाद वाली 2 वैल्यू लिखेंगे, फिर पॉइंट, फिर 3 और फिर देखें ये स्पेस दी हुई है। ये भी मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके दिखा देती हूँ। हमारी वैल्यू है 3.14159 और उसकी फील्ड विड्थ है मॉडुलस 5.2f। तो हम क्या करेंगे भाई, हम पहले सबसे पहले 5 कॉलम ड्रा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। तो पॉइंट के बाद वाली ये 2 वैल्यू हैं 4 1.3। तो टोटल हमारी 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4। तो जो बाकी बच जाएगी वो ब्लैंक स्पेस होगी और ये जो चीज़ है ये डिस्कार्ड हो जाएगी। होप कि आपको इस रूल की भी समझ आ गई हो। बाकी अगर आपको टेबल आप लोगों ने समझना है, अगर आपको समझ ना आई तो आप कमेंट करके बताएं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये टेबल कंप्लीट आपको समझा के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। होप कि आपको क्लियर हो गया हो।